नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, लगातार पिछले 15 वर्षों से जो बार-बार क्वेश्चन मानव शरीर से पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने की पूर्णतः संभावना है। आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव आंख की अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए है लेक्राइमल अस्थि, ऑप्शन नंबर बी है जाइगोमेटिक अस्थि, ऑप्शन नंबर सी है स्टर्नम, ऑप्शन नंबर डी है पेलेटाइन अस्थि। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेक्राइमल अस्थि। दोस्तों, जो लेक्राइमल अस्थि होती है वो दोस्तों आंख की अस्थि होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आंख की अस्थि का नाम बताओ, तो दोस्तों आंख की अस्थि कौन सी है? लेक्राइमल अस्थि है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया गाल की अस्थि का नाम बताओ, कि भैया गाल की अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों गाल की अस्थि का नाम है दोस्तों जाइगोमेटिक। गाल की अस्थि का क्या नाम है दोस्तों? जाइगोमेटिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि भैया सीने की अस्थि कौन सी है, सीने की अस्थि, सीने की अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों सीने की अस्थि का नाम है दोस्तों स्टर्नम। सीने की अस्थि का क्या नाम है दोस्तों? सीने की अस्थि का नाम है दोस्तों स्टर्नम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया तालवा की अस्थि का नाम क्या है, तालवा की अस्थि का नाम क्या है, तो दोस्तों तालवा की अस्थि का नाम है पेलेटाइन। तालवा की अस्थि का क्या नाम है दोस्तों? पेलेटाइन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया गले की अस्थि का नाम क्या है, गले की अस्थि का नाम क्या है, तो दोस्तों गले की अस्थि का नाम है हायोड। क्या नाम है दोस्तों? गले की अस्थि का नाम है भैया हायोड। मानव शरीर में दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 206, लगभग नहीं दोस्तों फिक्स 206 हड्डियां होती है, 206 अस्थि होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है वो है दोस्तों स्टेपिज। दोस्तों नाम क्या है? स्टेपिज है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि है दोस्तों वो है फीमर। कौन सी अस्थि है दोस्तों? फीमर अस्थि है। ये दोस्तों पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पैर में पाई जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, मानव आंख की जो अस्थि होती है दोस्तों उसे कहा जाता है लेक्राइमल अस्थि। क्या कहा जाता है दोस्तों? लेक्राइमल अस्थि कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया गाल की अस्थि कौन सी होती है, तो दोस्तों गाल की अस्थि को कहा जाता है जाइगोमेटिक अस्थि। दोस्तों सीने की जो अस्थि होती है इसे कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टर्नम कहा जाता है। दोस्तों तालवा की जो अस्थि होती है उसे कहा जाता है दोस्तों पेलेटाइन अस्थि। दोस्तों जो गले की अस्थि होती है उसे हायोड कहा जाता है। इसे दोस्तों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। अगर दोस्तों मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चे में दोस्तों लगभग 300 के बराबर अस्थि होती है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों स्टेपिज है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों फीमर है, जो कि पैर में पाई जाती है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। ऑप्शन नंबर ए साइटोरियस, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी है स्टेपिडियस, ऑप्शन नंबर डी है मेसेटर। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूटियस मैक्सिमस। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस। आपको मैं बता दूं दोस्तों मानव शरीर में लगभग 639 पेशियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 639 पेशियां पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है दोस्तों, सबसे लंबी पेशी, सबसे लंबी पेशी कौन सी है दोस्तों? साइटोरियस है। कौन सी है दोस्तों? साइटोरियस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है स्टेपिडियस, जो कि दोस्तों कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, सबसे मजबूत पेशी, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है दोस्तों, तो भैया मेसेटर है, और ये मेसेटर जीभ की पेशी है। एक बार और देखिए, मैंने आपसे कहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? साइटोरियस है। सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपिडियस है। सबसे मजबूत पेशी कौन सी है दोस्तों? मेसेटर है। 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ करवा देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, तो भैया आप कहोगे कार्डियक है। कौन सी है? कार्डियक है। हृदय की पेशी है दोस्तों ये कार्डियक। किसकी पेशी है? हृदय की पेशी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे सक्रिय पेशी है, यहाँ करवा देता हूँ, मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे सक्रिय जो पेशी है उसका नाम है दोस्तों आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है आँख में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आँख में पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो पेशी है दोस्तों वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे लंबी पेशी कौन सी है दोस्तों? साइटोरियस है। दोस्तों एक ग्लूटियस मैक्सिमस दोस्तों पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पैर में पाई जाती है। सबसे छोटी पेशी है दोस्तों वो है स्टेपिडियस, ये दोस्तों कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत पेशी कौन सी है दोस्तों? मेसेटर है, जो कि जीभ में पाई जाती है। सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है? कार्डियक है, जो कि हृदय में पाई जाती है। सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है? आइरिस पेशी है, जो कि आंख में पाई जाती है। और दोस्तों मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। कितनी पेशियां होती है? 639 पेशियां होती है। एक बार और देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 7 लीटर। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। देखिए दोस्तों कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है दोस्तों वो होता है पुरुष में। किस में होता है? पुरुष में होता है। और 4 से 5 लीटर ब्लड की बात करूँ दोस्तों तो वो होता है महिला में।
किस में होता है दोस्तों? महिला में होता है। अगर दोस्तों मैं एक अंग की बात करूं तो आप कह सकते हो कि भैया 5 लीटर जो ब्लड होता है वो होता है दोस्तों पुरुष में, और दोस्तों जो 4 लीटर जो ब्लड होता है वो होता है दोस्तों महिला में। नोट लगाकर एक बात लिखना दोस्तों कि व्यक्ति का कुल भार जो होता है, व्यक्ति का कुल भार का दोस्तों 7% होता है भैया ब्लड, 7% होता है क्या? ब्लड। मैंने क्या कहा दोस्तों आपसे? देखिए मैंने कहा कि अगर हम पुरुष की बात करें दोस्तों तो पुरुष में 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। अगर हम महिला की बात करें तो दोस्तों महिला में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अगर दोस्तों हम केवल पुरुष की बात करें, अगर सिंगल आंकड़े में, तो भैया 5 लीटर हम कह सकते हैं कि 5 लीटर ब्लड होता है पुरुष में। महिला की बात करें तो हम कह सकते हैं 4 लीटर होता है। मैंने नोट लिखवाकर एक बात लिखवाई है आपको कि व्यक्ति का कुल भार का 7% होता है दोस्तों ब्लड। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 300 किलो का है तो उसका 7% कितना होगा? 7/100। ऐसे ही तो प्रतिशत निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 21 लीटर ब्लड होगा। तो दोस्तों हम आसानी से पता लगा सकते हैं, अगर हमें पता हो कि भैया व्यक्ति का वजन कितना है तो हम उसमें दोस्तों उसमें ब्लड कितना है, इस बात का हम पता आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो और बता देता हूं मैं आपको। दोस्तों जो ब्लड होता है, इस ब्लड को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग है दोस्तों ठोस भाग और एक भाग है दोस्तों द्रव भाग। दोस्तों ब्लड का जो द्रव भाग होता है वो होता है दोस्तों 55%, और दोस्तों ब्लड का जो ठोस भाग होता है वो होता है दोस्तों 45%। कितना होता है? 45% होता है। द्रव भाग में दोस्तों हम पढ़ते हैं प्लाज्मा को। किसको? प्लाज्मा को। प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा की बात करें तो इसका रंग जो होता है वो दोस्तों हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। और दोस्तों इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और इसकी प्रकृति की बात करें हम तो प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? ये क्षारीय होता है। प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? ये क्षारीय होता है। ठोस भाग की बात करें दोस्तों तो ठोस भाग में रक्त कणिका पाई जाती है। ठोस भाग में क्या पाई जाती है दोस्तों? रक्त कणिका पाई जाती है। 3 रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और दोस्तों प्लेटलेट्स। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। जो ब्लड होता है इस ब्लड को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है दोस्तों ठोस, एक भाग होता है द्रव। दोस्तों ब्लड का जो द्रव भाग होता है वो पूरे ब्लड का लगभग 55% होता है, और दोस्तों ठोस भाग की बात करें तो ये पूरे ब्लड का 45% होता है। कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 45% होता है। ठोस भाग में दोस्तों हम पढ़ते हैं रक्त कणिका। रक्त कणिका दोस्तों 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर दोस्तों द्रव भाग की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग जो होता है दोस्तों वो हल्का पीला होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भैया मानव शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है पीनियल काय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि। दोस्तों जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है दोस्तों ये हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? ये हार्मोन बनाती है। बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो रस व एंजाइम बनाती है, रस व एंजाइम बनाती है। और दोस्तों जो मिश्रित ग्रंथि होती है ये हार्मोन भी बनाती है और रस भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। क्या दोस्तों इनमें आपको अंतर समझ में आया? मैंने क्या कहा आपसे कि जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन बनाती है, बहिःस्रावी ग्रंथि रस व एंजाइम बनाती है, मिश्रित ग्रंथि हार्मोन, रस व एंजाइम यानी कि तीनों बनाती है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि है।
अगर दोस्तों हम यही बात बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करें कि भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, यकृत है। कौन सी है भैया, यकृत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में या फिर एक्चुअली में सभी में कि भैया मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों वो है पीनियल काय ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, जो कि दोस्तों एक मिश्रित ग्रंथि है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव शरीर में वह कौन से विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी व सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी और सी। दोस्तों ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और ये दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बात क्लियर है। अगर दोस्तों हम बात करें विटामिन के की, विटामिन ई की, विटामिन डी की और विटामिन ए की, तो दोस्तों ये विटामिन दोस्तों किस में घुले हुए होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील होते हैं। बात क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया होगा। जल में घुलनशील जो विटामिन होता है दोस्तों वो होता है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं दोस्तों वो होते हैं विटामिन के, ई, डी, ए। अब देखिए दोस्तों विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो दोस्तों एक ल्यूनिन नाम का एक वैज्ञानिक था, ल्यूनिन, इसने दोस्तों विटामिन के बारे में सबसे पहले बताया। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भैया खोज और सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों विटामिन की खोज और सिद्धांत दोस्तों हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।